ओम शांति। 21 अक्टूबर 2005 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट फिक्स कर समय प्रमाण व्यवहार रेडी बनो। संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट फिक्स कर समय प्रमाण व्यवहार रेडी बनो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। जैसे बाप के विशेष 3 संबंध याद रहते हैं, वैसे बच्चों के भी 3 रूप देख हर्षित हो रहे हैं। अपने तीनों ही रूप जानते हो ना। इस समय सभी बच्चे ब्राह्मण रूप में हैं और ब्राह्मणों की लास्ट स्टेज ब्राह्मण सो फरिश्ता है, फिर फरिश्ता सो देवता है। सबसे विशेष वर्तमान ब्राह्मण जीवन है। ब्राह्मण जीवन अमूल्य है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्योरिटी। प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की रियलिटी है। प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। प्योरिटी ही सुख शांति की जननी है। जितना प्योरिटी होगी उतना सुख और शांति जीवन की नेचुरल और नेचर होगी। और प्योर आत्माओं का लक्ष्य है ब्राह्मण सो देवता नहीं, लेकिन पहले फरिश्ता बनने का है। फरिश्ता सो देवता है तो ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, यह 3 रूप बाप दादा सभी बच्चों का देख रहे हैं। आप सभी को अपने 3 रूप सामने आ गए। ब्राह्मण तो बन गए, अभी लक्ष्य है फरिश्ता बनने का। यही लक्ष्य है ना, फरिश्ता बनना ही है। चेक करो फरिश्तेपन की विशेषता जीवन में कितनी दिखाई देती है। फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संसार और पुराने संस्कार से कोई नाता नहीं। फरिश्ता अर्थात सिर्फ समस्या के समय डबल लाइट नहीं, लेकिन सदा मनसा वाचा संबंध संपर्क में डबल लाइट। हल्की चीज़ अच्छी लगती है, वह बोझ वाली चीज़ अच्छी लगती है। क्या अच्छा लगता है? हल्का पसंद है ना। फरिश्ता अर्थात जो सर्व का, थोड़ों का नहीं, सर्व का प्यारा और न्यारा हो। सिर्फ प्यारा नहीं, जितना प्यारा उतना ही न्यारा हो। फरिश्ता की निशानी है वह सर्व का प्रिय होगा। जो भी देखेंगे, जो भी मिलेंगे, जो भी संबंध में आएंगे, संपर्क में आएंगे, वह अनुभव करेंगे कि यह मेरा है। जैसे बाप के लिए सभी अनुभव करते हैं, मेरा है, अनुभव करते हैं ना, ऐसे फरिश्ता अर्थात हर एक अनुभव करे यह मेरा है। अपनेपन का अनुभव हो, क्योंकि हल्का होगा ना तो हल्कापन सबका प्रिय बना देता है। सदा ब्राह्मण परिवार अनुभव करे कि यह मेरा है, भारीपन नहीं हो, क्योंकि फरिश्ते का अर्थ ही है डबल लाइट। फरिश्ता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में बेहद हो, हद नहीं हो। सब अपने हैं और मैं सबका हूँ। जहाँ ज़्यादा अपनापन होता है ना, वहाँ हल्कापन होता है। संस्कार में भी हल्कापन। तो चेक करो कितना % फरिश्ता स्टेज पर पहुँचे हैं। चेक करना आता है? चेकर भी बन गए हो, मेकर भी बन गए हो। मुबारक हो। बाप दादा ने आप सबके होमवर्क की रिजल्ट देखी। सभी ने होमवर्क की रिजल्ट देखी, लिखी है ना। तो रिजल्ट में क्या देखा बाप दादा की? शुभ आश है कि कम से कम वर्तमान समय सभी बातों में सभी 7 बातें लिखी है ना। कम से कम वर्तमान समय प्रमाण मेजोरिटी के रिजल्ट 7 ही बातों में 75% जरूर होनी चाहिए। कोई किसमें कम है, कोई किसमें कम है, लेकिन बाप दादा की यही शुभ आशा है कि अब समय को देखते हुए जो अपने को महारथी समझते हैं, उन्हों की स्टेज तो 95% होनी चाहिए ना पांडव, होनी चाहिए। चलो थोड़ा दूसरा नंबर है तो भी 75% होनी चाहिए। क्या समझती हैं दादी? 95% है। आगे लाइन वाले सभी क्या समझते हैं? 95% है। और आप सबकी कितनी होनी चाहिए? 75%। अच्छा, कल विनाश हो जाए तो 75% में जाएंगे। 75% होगा तो 111 में नहीं आएंगे। फिर क्या करेंगे? चलो बाप दादा आज के दिन, आज विशेष है ना, तो आज के दिन को बीती सो बीती करते हैं। ठीक है। अच्छा, जो कल से 75 कह रहे हैं ना, तो चलो 95 नहीं, 85% तक तो आएंगे। परसों कल विनाश करे तो 85 तक होंगे। किसी ने कहा 98% हो जाएंगे। मुबारक है, मुख में गुलाब जामुन खा लो, क्योंकि देख तो रहे हो, जानते भी हो कि हो जाना ही है। हो जाएंगे नहीं, होना ही है। गेगे नहीं करो, हो जाएंगे, देख लेंगे, कोशिश करेंगे। अब यह भाषा का परिवर्तन करो। जो भी संकल्प करो, चेक करो कितने % निश्चय और सफलतापूर्वक है। अभी चेक करने की स्पीड तीव्र करो। पहले चेक करो फिर कर्म में आओ। ऐसे नहीं जो भी संकल्प किया, जो भी बोल में आया, वो जो भी संबंध संपर्क में हुआ, नहीं वो जो VIP होते हैं उनकी चेकिंग कितनी होती है पता है ना। हर चीज़ पहले चेक होती है, फिर कदम रखते हैं। तो अभी 2 घंटे 4 घंटे के बाद चेकिंग नहीं चलेगी। पहले चेकिंग फिर कदम, क्योंकि आजकल के VIP जो हैं वह तो 1 जन्म के हैं, वह भी थोड़े समय के लिए हैं। और आप तो सृष्टि ड्रामा के ब्राह्मण सो फरिश्ते, कितने भी वी लगा लो इतने हो। देखो आप अपने आगे वी लगाते जाओ। आपने अपने चित्र तो देखे हैं ना, जो पूजे जा रहे हैं वह देखे हैं ना। चलो मंदिर नहीं देखे, फोटो तो देखे हैं। अभी भी उन्हों की कितनी वैल्यू है, कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। और आपका चित्र जो है वह तो 3 फुट में आ जाता है। तो कितना आपकी वैल्यू है। जड़ चित्र की भी वैल्यू है ना। आपके चित्र का दर्शन करने के लिए कितनी क्यू लगती है। और चैतन्य में कितने VIP हो। तो कदम उठाने के लिए पहले चेक करो, करने के बाद चेक किया, वह कदम तो गया है।
वह कदम फिर आपके हाथों में नहीं आएगा। अज्ञान काल में कहते हैं सोच समझ कर काम करो, काम वाले सोचो नहीं, पहले सोचो फिर करो। तो पहले अपने स्वमान की सीट पर रहो। जितना पोजीशन में रहते हो तो अपोजिशन नहीं हो सकती। माया की अपोजिशन तब होती है जब पोजीशन में नहीं रहते हो। तो अभी बाप दादा का क्वेश्चन है, सबका लक्ष्य तो है संपूर्ण बनने का, संपन्न बनने का लक्ष्य है या थोड़ा थोड़ा बनने का है? लक्ष्य है सबका, लक्ष्य है तो हाथ उठाओ, संपूर्ण बनना है। अच्छा, कब तक? आप लोगों से क्वेश्चन करते हो ना, स्टूडेंट्स से भी टीचर्स क्वेश्चन करती है ना, आपका क्या लक्ष्य है, जो आज बाप दादा विशेष टीचर से पूछते हैं। 30 वर्ष वाले बैठे हैं ना, तो 30 वर्ष वालों को कल ही आपस में बैठकर प्रोग्राम बनाना चाहिए। मीटिंग तो बहुत करते हो बाप दादा, देखते हैं मीटिंग सीटिंग, लेकिन अब ऐसी मीटिंग करो कि कब तक संपन्न बनेंगे। और सब फंक्शन मनाते हैं, डेट फिक्स करते हो, फलाना प्रोग्राम फलानी डेट, इसकी डेट नहीं है, जितने साल चाहिए उतने बताओ। क्यों बाप दादा क्यों कहते हैं? क्योंकि बाप से प्रकृति पूछती है कि कब तक विनाश करे। तो बाप दादा क्या जवाब दे? बाप दादा बच्चों से ही पूछेंगे ना, कब तक। आज की विशेष टॉपिक है कब तक। डबल फॉरेनर्स बैठे हैं ना, तो डबल पुरुषार्थ होगा ना, कमाल करो, फॉरेनर्स एग्जाम्पल बनो। बस ब्राह्मण परिवार के आगे, विश्व के आगे संपन्न और संपूर्ण, सर्व शक्तियाँ सर्वगुण से संपन्न अर्थात संपूर्ण सर्व हो। मनसा वाचा संबंध संपर्क चार में से अगर एक में भी कमजोर रह गए तो संपन्न नहीं कहेंगे। 4 बातें याद है ना, मनसा वाचा संबंध संपर्क में कर्म आ गया। 4 ही बातों में, ऐसे नहीं मनसा वाचा में तो हम ठीक है, संबंध संपर्क में थोड़ा है, सुनाया ना। जिसके सामने भी जाए, चाहे जिसके भी संपर्क में जाए, वह अनुभव करे कि यह मेरा है। मेरे के ऊपर हुज्जत होती है ना, दूसरे के ऊपर इतना हल्कापन नहीं होता है, थोड़ा भारी होता है, लेकिन अपने के ऊपर हल्कापन होता है तो सबसे हल्के। ऐसे नहीं सिर्फ अपने जोन में हल्के, अपने सेंटर में हल्के नहीं। अगर जोन में हल्के या सेंटर में हल्के तो विश्व महाराजन कैसे बनेंगे? ना विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं, ना विश्व महाराजन बन सकते हैं, विश्व राजन बन सकते हैं। राजन का अर्थ यह नहीं है कि तख्त पर बैठे, राजधानी में रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकार है राज्य का। तो क्या करेंगे, कब तक के प्रश्न का उत्तर देंगे ना। मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके फाइनल करना, ठीक है। अच्छा, सभी ठीक है, उमंग आता है, करना ही है, होना ही है। बाप दादा उमंग उल्लास दिखाता है, दिलाता है। माया देखती है उमंग उल्लास में है तो कुछ ना कुछ कर लेती है, क्योंकि उसका भी अभी अंतिम काल नज़दीक है ना। तो वह अपने अस्त्र शस्त्र जो भी है वह यूज़ करती है और ऐसी पालना करती है जो समझ नहीं सकते हैं कि यह माया की पालना है, माया की मत है या बाप की मत है, उसमें मिक्स कर देते हैं। यह रिश्तेपन में या पुरुषार्थ में विशेष जो रुकावट होती है उसके 2 शब्द ही हैं, जो कॉमन शब्द है, मुश्किल भी नहीं है और सभी अनेक बार यूज़ भी करते हैं। वह क्या है? मैं और मेरा। बाप दादा ने बहुत सहज विधि भी बताई है इस मैं और मेरे को परिवर्तन करने की। याद है, देखो, जिस समय आप मैं शब्द बोलते हो ना, उस समय सामने आए कि मैं हूँ ही आत्मा। मैं शब्द बोलो और सामने आत्मा रूप को लाओ। मैं शब्द ऐसे नहीं बोलो, मैं आत्मा। यह नेचुरल स्मृति में लाओ। मैं शब्द के पीछे आत्मा लगा दो, मैं आत्मा। जब मेरा शब्द बोलते हो तो पहले कहो मेरा बाबा, मेरा रुमाल, मेरी साड़ी, मेरा यह। लेकिन पहले मेरा बाबा, मेरा शब्द बोला, बाबा सामने आया, मैं शब्द बोला, आत्मा सामने आई है। नेचुरल बनाओ। सहज है ये ना या मुश्किल है? जानते ही हो कि मैं आत्मा हूँ, सिर्फ उस समय मानते नहीं हो। जानना 100% है, मानना परसेंटेज में है। जब बॉडी कॉन्शियस नेचुरल हो गया, याद करना पड़ता है क्या कि मैं बॉडी शरीर हूँ, नेचुरल याद है ना। तो मैं शब्द मुख के पहले तो संकल्प में आता है ना, तो संकल्प में भी मैं शब्द आवे तो फौरन आत्मस्वरूप सामने आए। अभ्यास करना सहज नहीं है, लेकिन मैं शब्द नहीं बोलना, आत्मा साथ में बोलना पक्का हो जाएगा। जैसे शरीर का नाम पक्का है ना, दूसरे को भी कोई बुलाएगा तो आप ऐसे ऐसे करेंगे। तो मैं आत्मा हूँ, आत्मा का संसार बाप दादा, आत्मा का संस्कार ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो क्या करेंगे? यह मन की ड्रिल करना। आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं ड्रिल करो, एक्सरसाइज करो। तो यह एक्सरसाइज करो, मैं आत्मा, मेरा बाबा। क्योंकि समय की गति को ड्रामा अनुसार स्लो करना पड़ता है, होना चाहिए क्रिएटर को तीव्र, क्रिएशन को नहीं। लेकिन अभी के प्रमाण समय तेज जा रहा है, प्रकृति एवर रेडी है, सिर्फ ऑर्डर के लिए रुकी हुई है। ड्रामा का समय ही ऑर्डर करेगा ना। स्थापना वाले अगर एवर रेडी नहीं होंगे तो विनाश के बाद क्या प्रलय होगी? होनी है प्रलय कि विनाश के बाद स्थापना होनी है, तो स्थापना के निमित्त बने हुए अभी समय प्रमाण एवर रेडी होने चाहिए। बाप दादा यही देखने चाहते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप अर्जुन बनाना, एग्जाम्पल बनाना, ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले कौन बनते हैं? स्वयं को भी देखो, समय को भी देखो। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि वर्तमान समय आप सभी ब्राह्मण से फरिश्ते आत्माओं को निमित्त भाव और निर्माण भाव, इन दोनों शब्दों को अंडरलाइन करना है। इसमें बॉडी कॉन्शियस का मैंपन खत्म हो जाएगा, मेरापन भी खत्म हो जाएगा। निमित्त हूँ और निर्माण स्वभाव।
जितना निर्माण होते हैं ना उतना मान मिलता है, क्योंकि जो निर्माण होता है वह सबका प्यारा बन जाता है, और जब प्यारा बन जाता है तो मान तो ऑटोमेटिकली मिलेगा। तो निमित्त और निर्माण, भाव और भावना, शुभ भावना, भाव और भावना दो चीज़ें होती है। तो निमित्त और निर्माण, भाव और भावना, हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभकामना कैसा भी हो, बाबा ने कहा कैसा भी हो, आपका निमित्त निर्माण, भाव, शुभ भावना वायुमंडल ऐसा बनाएगी जो सामने वाला भी वाइब्रेशन से बदल जाएगा। कई बच्चे रूढ़ियान करते हैं ना, तो कहते हैं हमने 1 मास से शुभ भावना रखी है, वह बदलता ही नहीं है, फिर थक जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं। अभी उस बेचारे को जो वृत्ति है या दृष्टि है वह है ही पत्थर जैसी, उसमें थोड़ा तो टाइम लगेगा ना, अच्छा मानो वह नहीं बदलता है तो आप अपने को तो ठीक रखो ना, आप तो अपनी पोजीशन में रहो ना, आप क्यों दिल शिकस्त हो जाते हो? दिल शिकस्त नहीं हो, अच्छा वह नहीं बदला तो मैं तो उसके साथ बदल ना जाऊँ। आप, बाबा ने कहा अगर आप दिल शिकस्त हो गए तो वह पावरफुल हुआ जो उसने आपको बदल लिया। आप अपने स्वमान की सीट क्यों छोड़ते हो? वेस्ट थॉट्स भी नहीं उठना चाहिए। क्यों क्यों कहा? और वेस्ट थॉट्स का दरवाज़ा खुला, वह दरवाज़ा बंद बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए क्यों नहीं सोचो, मर्सीफुल होकर वाइब्रेशन देते रहो। आप अपनी सीट छोड़कर क्यों दिलशिकस्त हो जाते हो? याद रखना ना, पोजीशन से नीचे नहीं आओ, फिर बहुत अपोजिशन हो जाती है, व्यक्ति में अपोजिशन हो जाती है, स्वभाव संस्कार में अपोजिशन हो जाती है, विचारों में अपोजिशन हो जाती है। इसलिए पोजीशन में रहो तो कल क्या करेंगे? याद है बाप दादा का प्यार है ना, तो बाप दादा समझते हैं सब ब्रह्मा बाप समान बन जाए। क्या बाप के आगे अपोजिशन नहीं आई? ब्रह्मा बाप के आगे अपोजिशन नहीं हुई, माया की भी हुई, आत्माओं की भी हुई, प्रकृति की भी हुई, लेकिन ब्रह्मा बाप ने पोजीशन छोड़ी नहीं छोड़ी ना, तभी फरिश्ता बना ना। तो अभी अपने को तो जरूर फरिश्ता समझ कर चलो, मैं फरिश्ता हूँ, लेकिन एक दो को भी फरिश्ता रूप में देखो, सब फरिश्ते हैं ना। मेरा पुराने संसार संस्कार से नाता ना, इन कोई ब्राह्मणों का, बस खत्म। यह भी फरिश्ता वह है, यह भी फरिश्ता, उसी नज़र से देखो। वायुमंडल फैला, अच्छा डबल फॉरेनर्स है ना, तो डबल नशा चढ़ा रहे हैं। आज चांस मिला है ना, यह भी देखो भारतवासियों की आप सबसे सहानुभूति है, आपको चांस दे के खुद नीचे पांडव भवन, शांति वन, ज्ञान सरोवर में बैठे हैं। नीचे बैठने वालों को बाप दादा त्याग का भाग्य जमा कर ही रहा है। अच्छा अभी क्या करना है? सभी जैसे अभी अभी बहुत मीठा मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे ही सदा रहना। कभी भी किसी से भी बात करो ना, मुस्कुराओ जरूर। आपके मुस्कुराने से उसका आधा दुख तो दूर हो जाएगा। चैरिटी बिगिंस एट होम। किसी से भी बोलो, साथी से, ब्राह्मण से, चाहे अज्ञानी से, मुस्कुराता चेहरा रूहे गुलाब। सीरियस होके नहीं बोलो क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, नहीं मुस्कुरा के बोलो। मुस्कुराने का स्टॉक है, ख़त्म तो नहीं हो गया। मुस्कुराया हुआ चेहरा कितना अच्छा लगता है। जोश वाला चेहरा दूसरा देख के ही हट जाना चाहता है, और मुस्कुराने वाले चेहरे के नज़दीक जाना चाहेंगे तो आपको अभी का मुस्कुराता हुआ चेहरे का फ़ोटो निकाल कर देवे। यह फ़ोटो अपने साथ रखेंगे, कागज़ का रखेंगे या दिल का? अच्छा, 76 देशों से आए हैं, कई ग्रुप भी हैं, सर्व अफ्रीका कोर ग्रुप। अच्छी सेवा कर रहे हैं। बाप दादा को समाचार मिला था कि निर्विघ्न फास्ट सेवा हो रही है, जैसे अफ्रीका ने संदेश देने का फास्ट किया है। ताली तो बजाओ, मुबारक हो। ऐसे सभी को करना आवश्यक है। प्लान बनाओ, सेवा का प्लान बनाओ, लेकिन सेवा करो तो बोझ वाली सेवा नहीं करो। कई बच्चे सेवा के बाद इतने थक जाते हैं तो कोई मालिश पालिश वाला चाहिए से। यथार्थ सेवा वह है जिसमें खुशी मिले, हल्कापन हो, प्राप्ति होती है ना। प्राप्ति में थकावट होती है क्या? नहीं होती है। कई बच्चे पुरुषार्थ भी ऐसा करते हैं। भारी पुरुषार्थ मेहनत का फाउंडेशन है, मोहब्बत, स्नेह, और बाप और बच्चे का स्नेह। सेवा से आत्माओं को बाप से स्नेह का फल मिलता है। तो सेवा भी करते हो तो भारी रूप नहीं, हल्का। सेवा बोझ वाली नहीं है, सेवा हल्का बनाने वाली है। पुरुषार्थ भी मेहनत से नहीं करो। बाप दादा को मेहनत अच्छी नहीं लगती है। मास्टर सर्वशक्तिमान और मेहनत कर रहे हैं, अच्छा लगता है ना पुरुषार्थ में ना सेवा में। तो बाप दादा ने देखा, इन्हों की रिजल्ट का समाचार सुना, उमंग उत्साह से कर रहे हैं। और विशेषता यह है कि अपने आपस में ही हैंड्स निकाल के आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो कई कहते हैं कि सेवा बहुत है, हैंड्स नहीं है। हैंड्स होवे तो सेवा बढ़ जाए, लेकिन इन्होंने यह मांगने नहीं की। विशेषता है, अपने ही हैंड्स तैयार किए, कैसे भी किए, अपने ही हैंड्स तैयार किए और बढ़ते जा रहे हैं। फास्ट वृद्धि की है ना। क्या विशेषता सुनाई थी? जितनी जोन में सेवा नहीं हुई है उतनी अभी हुई है, फास्ट हुई है ना। मुबारक को, अच्छा कर रहे हैं। पीस ऑफ माइंड ग्रुप से मुलाकात, अच्छा किया। अभी जो ग्रुप आया उनकी पालना करना, जैसे स्थापना की ना तो पालना भी करते रहना, कनेक्शन नहीं तोड़ना, कुछ ना कुछ उन्हों को भेजते रहो, कनेक्शन जोड़ते रहो, ठीक है ना। बाप दादा ने समाचार सुना है, जो करते हैं कॉल ऑफ टाइम वाले कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं, तो कनेक्शन रख रहे हैं ना। ऐसे आप सभी भी कनेक्शन रखते रहो। चलो पहले संपर्क में आए, फिर संबंध में आवे, फिर संबंध में आते आते ब्राह्मण बन जाएंगे, तो
को आगे बढ़ाते रहो। बीच बीच में उन्हों को बुला के, चाहे भिन्न भिन्न देश में वहाँ बुलाया, लेकिन आप सबकी जिम्मेवारी लो, बुलाया उसकी रिजल्ट क्या है, तब आगे बढ़ेंगे। प्रोग्राम्स अच्छे करते हो लेकिन पालना कम होती है। पालना ना मिलने से क्या होता है, जन्म तो ले लिया लेकिन बढ़ते नहीं हैं बेचारे। आयु विचारों की वही रहती है, आयु आगे बढ़ती नहीं है। तो ऐसी पालना करना। बाकी प्रोग्राम अच्छा किया है। बाप दादा तो वतन में बैठ भी देखते हैं, समाचार भी सुनते हैं। समाचार बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है। तो मुबारक हो, संदेश देने वाले संदेश वाहक बने, इसकी मुबारक हो। ताली बजाओ। पीस ऑफ माइंड के कुछ सैंपल बैठे हैं, बाप दादा ने सबको आगे बुलाया। टोटल 6 हैं। यह देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल है। तो दिल से आप सभी को यह सब ब्राह्मण आत्माएं पीसफुल बनने की मुबारक दे रही हैं। पीसफुल बनने की मुबारक। अभी नया जन्म हुआ ना, तो आज बर्थडे हो गई, तो आपके बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, तो देखो सेवा की तो फल भी मिला। अच्छा, इंटरफेथ कोर ग्रुप से मुलाकात। अच्छा, इंटरफेथ वाले अच्छा है, ये सेवादारी होके आए हैं। अच्छा है, सबको संदेश देने में यह भी क्यों रह जाए। तो अच्छा किया, इस ग्रुप को भी बुलाया। और विशेष बाप दादा ने देखा कि इंटरनेशनल रूप में किया, इंटरनेशनल रूप में किया। देश और विदेश ने मिलके एक संकल्प लेके किया, यह बहुत अच्छा किया और सक्सेस भी हुआ। तो इंटरनेशनल प्रोग्राम सक्सेस किया, इसकी मुबारक है। और आगे भी इस ग्रुप को बढ़ाते रहना, क्योंकि यह तो आपके साथ ही है ना, आध्यात्मिक तो है ना। इन्हों में से एक ही परिवर्तन होके माइक बने, इन्हों में से एक भी परिवर्तन होके माइक बने तो बहुत सेवा कर सकता है। तो अच्छा किया, बाप दादा खुश हैं और सभी भी खुश हैं। तभी तो ताली बजाई, आगे बढ़ते रहना, छोड़ नहीं देना। जैसे यह कॉल ऑफ टाइम करते रहते हैं ना, ऐसे करते रहना, आगे बढ़ाते रहना। अच्छा, जानकी फाउंडेशन और वैल्यू ट्रेनिंग ग्रुप से मुलाकात। बहुत अच्छा, बाप दादा ने देखा नए नए विधि द्वारा संदेश पहुंचाने का कार्य अच्छा है, क्योंकि आजकल हेल्थ कॉन्शियस तो सबसे ज़्यादा है। बाप दादा को एक किताब भी दिखाया था, वह भी अच्छा सेवा के निमित्त बनेगा। लेकिन जैसे नाम है फाउंडेशन, वैसे ही याद और सेवा का फाउंडेशन कंबाइन करते हुए जानकी फाउंडेशन को आगे बढ़ाते रहना ठीक है ना, क्योंकि आपकी सेवा विस्तार में बहुत आगे बढ़ सकती है, बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी। वैल्यू का भी बुक देखा था ना, अच्छे उमंग उत्साह से सेवा करने का फल प्रत्यक्ष मिलता है। जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतने नज़दीक आते जाएंगे। यह सब तरफ किया है, जो भी फाउंडेशन है अलग अलग, वह इस फाउंडेशन में समीप आते जाएंगे। थकते तो नहीं है ना, डबल सेवा करते हो ना, जॉब भी करते हो, यह भी करते हो, तो डबल सेवा डबल विदेशी, इसकी डबल मुबारक हो। बहुत अच्छा, IT ग्रुप से मुलाकात। अच्छा, यह देश विदेश इकट्ठा है, कोई नया प्लान बनाया है, नया वेबसाइट बनाया है और मुरली का नया सिस्टम शुरू किया है। इसके अलावा नया ईमेल का सिस्टम बनाया है, क्योंकि इससे आवाज़ तो चारों ओर फैल सकता है। इसमें एकाग्र होकर नए नए प्लान बनाते जाओ और बढ़ाते जाओ, क्योंकि देश विदेश से दोनों का कनेक्शन है ना। जितना इस डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाते जाएंगे उतना एक स्थान पर बैठे बहुतों को संदेश दे सकेंगे। यह बहुत अच्छा साधन मिला है, साधन द्वारा संदेश देने का कार्य, यही आपके डिपार्टमेंट की साधना हो जाएगी। अच्छा किया है, यह मोहिनी न्यूयॉर्क हैंडल करती है। अच्छा है, देखो यह पीस वाला करती है, वह कॉल ऑफ टाइम करती। सभी ने अच्छी सीट ली है। बाप दादा डबल विदेशियों को भिन्न भिन्न सेवा की मुबारक के साथ दुआएं भी दे रहे हैं। दुआएं हो, दादी भी दुआएं दे रही है। ट्रेवलर फिल्म ग्रुप से मुलाकात, ये फिल्म बना रहे हैं। अच्छा है, क्योंकि आजकल कल्चरल प्रोग्राम भी सबको पसंद आता है। पूरा कोर्स करा लेते हो, कल्चरल में ही सारा कोर्स हो जाता है। ये बहुत अच्छा है, बाप दादा को पसंद है, देखा भी है। अच्छा कर रहे हैं। आप कहेंगे अभी दिखाएंगे, लेकिन बाप दादा ने देख लिया है इन साधनों द्वारा, तो फिर भी देख लेंगे। लेकिन बाप दादा के पास आपसे भी बहुत बड़ी मशीनरी है, उसमें देख लिया है। अच्छा कर रहे हैं, करते रहेंगे, बाप को प्रत्यक्ष करते ही रहेंगे। बहुत अच्छा, मुबारक हो। मिडिल ईस्ट सेवा में बहुत आगे जा रहा है। बहुत अच्छे अच्छे रतन है, एक एक की विशेषता अपनी अपनी है। करावनहार करा रहा है और आप बच्चे निमित्त बन के सब अच्छे उमंग उत्साह से कर रहे हो। दादियाँ द्वारा सर्टिफिकेट मिला है, इसकी तो बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन इसका कारण क्या, जिस भी सेवा स्थान की सेवा की वृद्धि होती है और निर्विघ्न होते हैं, उसका कारण क्या होता है जानते हो? पालना। कई सेंटर्स में VIP की सेवा बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन स्टूडेंट की पालना कम करते हैं, इसीलिए स्टूडेंट बढ़ते नहीं हैं और स्टूडेंट रेगुलर सेवा के उमंग उत्साह में नहीं रहेंगे। क्लास करेंगे, जो करेंगे वह करेंगे, लेकिन अपने उमंग उत्साह में नहीं आएंगे। तो यह रिजल्ट है पालना की मुबारक की। सभी जो भी टीचर्स निमित्त बैठे हैं, वह जितनी VIP का अटेंशन रखते हो उतनी स्टूडेंट की पालना का भी रखो। स्टूडेंट में नवीनता लाओ, कोई ना कोई नवीनता लाने से उमंग उत्साह बढ़ेगा। सेवा में बहुत बिजी हो जाते हो, थक जाते हो, फिर पालना इतनी रुचि से नहीं करते हो। पहले तो राजधानी तैयार करो, वह तो स्टूडेंट से ही होगी ना। दिल से पालना करो, एक एक की कमजोरी हटाने की मेहनत करो, खुशी की मेहनत करो, बोझ वाली नहीं।
क्योंकि क्लास में स्टूडेंट जितना ज़्यादा बढ़ेंगे उतनी राजधानी जल्दी तैयार होगी। जो सहयोगी हैं उनको संबंध में लाओ, स्टूडेंट बनाओ। बाकी अच्छा है, टीचर्स की महिमा सुनी थी, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, अच्छा प्लान बना रहे हैं टीचर्स, हाथ उठाओ। अच्छा, आपको लाख गुणा बधाई हो। अभी 1 मिनट ऐसा पावरफुल सर्वशक्तियों संपन्न विश्व की आत्माओं को किरणें दो जो चारों ओर आपके शक्तियों का वाइब्रेशन विश्व में फैल जाए। अभी 1 मिनट में ऐसा पावरफुल सर्वशक्तियों संपन्न विश्व की आत्माओं को किरणें दो जो चारों ओर आपके शक्तियों का वाइब्रेशन विश्व में फैल जाए। डेड साइलेंस। अच्छा, चारों ओर के ब्राह्मण सो फरिश्ते बच्चों को सदा सुदर्शन द्वारा स्व को चेक और चेंज करने वाले, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले फरमान बरदार बच्चों को सदा डबल लाइट में सेवा और पुरुषार्थ करने वाले फरिश्ता आत्माओं को सदा अपनी पोजीशन की सीट पर सेट हो अपोजिशन को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चों को संगम युग का प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाले बाप के समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादियों से मुलाकात। दादियों को देखकर खुश होते हैं ना, बस दादी की मुस्कुराती मूरत और दृष्टि बहुत सुखदाई है। आप सब मुस्कुराकर मिलती हो, दृष्टि देती हो ना, तो सब बहुत खुश हो जाते हैं। मुस्कुरा रही है बाप दादा ने तो कहा है सभी का चेहरा सदैव मुस्कुराना चाहिए, मुस्कुराने के बिना कभी भी नहीं हो। देखो दादी कह रही है मुस्कुराएंगे, नहीं तो मुश्किल आती आ जाएगी। दादी सिर्फ इशारा करती है। दादी फरिश्ता बन रही है ना, फरिश्तेपन की स्टेज आ रही है, मुस्कुराने से सब कुछ आ जाता है। बहुत भाषण किया है ना, जब से जन्म लिया है तब से भाषण किया है, क्लास कराए हैं। अभी स्लोगन मुआफिक बोलती है, फरिश्ता बनकर डांस करती है। फरिश्ता और क्या करता है, उड़ता है और डांस करता है। अच्छा, डबल फॉरेनर्स ने कहा है कल से 85% बन जाएंगे। दादी तो है 95%, कॉपी करो बस। कोई सीरियस बने ना तो उसको टाइटल देना। गैस का गुब्बारा बन गया। गैस का गुब्बारा होता है ना, तो जब गंभीर हो जाते हैं तो गैस भर जाता है व्यर्थ संकल्पों का। कोई को बोलना नहीं, गुब्बारा नहीं तो और गैस भर जाएगा। शुभ भावना रखना, इन्हों को ही तो बनना है और कौन बनेगा। 3 बड़े भाइयों से मुलाकात। तीनों ही आपस में एक संकल्प करके चल रहे हैं, एक ही संकल्प तीनों का। हाँ जी, सबकी दुआएं आपको मिल रही है, मिलती है ना। अच्छा है, पांडवों में भी एग्जाम्पल तो है ना, बहुत अच्छा। रमेश भाई ने सोमनाथ वालों की याद दी, वहाँ भी सेवा अच्छी हो रही है, उन्हों को भी सेवा के साथ याद की मुबारक। प्रेसिडेंट हमेशा बाबा का संदेश पूछता है कि बाबा ने क्या संदेश दिया है, उनको याद रहता है कि संदेश आया है। देखो, यह एक ही प्रेसिडेंट है जिसमें 3 सत्ता है, साइंटिस्ट भी है, राजनेता भी है और धर्म में भी रुचि है। जितने भी प्रेसिडेंट आए हैं और प्रेसिडेंट ऐसा नहीं हुआ है, तो इसका भी पार्ट है। आध्यात्मिक रास्ते में रुचि है, इसीलिए आध्यात्मिक रास्ते का साथी है। विदेश की बड़ी बहनों से मुलाकात। अच्छा, यह डबल सेवाधारियों की सेवा के निमित्त बने हुए हैं। अच्छा है, बाप दादा के पास समाचार तो आता ही रहता है और सभी अच्छी तरह से संभाल भी रहे हैं। चक्कर भी लगाते हो ना, बाप दादा को अच्छा लगता है। आपस में जब मिलते हो, प्लान बनाते हो, तो संगठन की शक्ति को प्रयोग करते हो। यह बहुत अच्छा है, क्योंकि हर एक की विशेषता अपनी अपनी है। विचार कोई समय किसी का बहुत अच्छा निकल आता है, तो आपस में मिलते रहते हो, मीटिंग करते रहते हो, तो ये बाप दादा को अच्छा लगता है। बाबा ने कहा अभी आप लोगों को पहले फरिश्तेपन के नज़दीक आना पड़ेगा, क्योंकि आप साकार में एग्जाम्पल हो। साकार में अभी आप भी एग्जाम्पल हो, निमित्त हो। तो जैसी आपकी रफ्तार होगी वैसे औरों को भी हिम्मत मिलेगी, उमंग आएगा। सब पुराने हैं, साकार बाप की पालना का रिटर्न है। फॉलो ब्रह्मा बाबा। सब में अव्वल नंबर। अभी तो अव्वल आत्मा बनी ना, सारे ड्रामा में अव्वल नंबर आत्मा। तो फॉलो ब्रह्मा बाप। और सबका प्यार और दुआएं कितनी मिलती है। अपना पुरुषार्थ तो है, लेकिन दुआएं भी मिलती है। बाबा ने कहा जिसके निमित्त बनते हैं उनकी दुआएं मिलती है। यह भी लिफ्ट है, आप लोगों को ईश्वरीय गिफ्ट भी है। मॉरिशियस में रिट्रीट प्लेस बन रहा है, अच्छा बन रहा है, सेवा बहुत अच्छी होगी। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों ने बाप दादा के पास निम्नलिखित 7 बातों का चार्ट संदेशी द्वारा भेजा, जिसके रिजल्ट पर आगे के पुरुषार्थ का इशारा दिया है। पहली बात, स्व परिवर्तन की रफ्तार क्या है। दूसरी, अपने स्वमान में निरंतर स्थित रहकर दूसरों को सम्मान देना है। तीसरी, सर्व से दुआएं ली और दी। चौथी, सर्व खजानों का स्टॉक कहाँ तक जमा किया। पांचवा, अपने मन को सेकंड में एकाग्र और निरंतर एक रस कर सकता हूँ। छठवीं, बिंदु बन बिंदु बाप को याद कर सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता हूँ। सातवीं, पिछले 6 महीनों में खुशी, शांति और शक्ति की किरणें फैला के ज्ञान सूर्य बना हूँ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।